हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। तो हमें ये पता चाहिए कि एंडेमिक स्पीसीज की डेफिनेशंस क्या होती हैं बच्चा। तो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंडेमिक स्पीसीज में। मतलब ये हुआ कि ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में पाई जाएंगी, जियोग्राफी में पाई जाएंगी एंडेमिक स्पीसीज, और उसके अलावा कहीं पर भी वो नहीं मिलेंगी। तो उस एरिया स्पेसिफिक होगा, एरिया स्पेसिफिक स्पीसीज होंगी। ठीक है, तो वो उनको हम कहेंगे कि दिस इज एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द रीजन। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। जैसे कि इंडिया में हमने देखा कि भाई 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और यहाँ चारों जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पे इंडिया की एंडेमिक स्पीसीज का कंसंट्रेशन है। जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, हिमालय है, इंडो बर्मा है एंड सुंडालैंड है। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पे इंडिया के मैक्सिमम एंडेमिक स्पीसीज मिलते हैं। दूसरी चीज हम जो समझने वाले हैं वो ये है कि एग्जामिनर हमें कहाँ पे फंसा सकता है। एग्जामिनर हमें लोकेशन स्वैप में फंसा सकता है, अलग अलग लोकेशन दे सकता है कि ये यहाँ के एंडेमिक है, वहाँ के एंडेमिक है। जैसे कि मान के चलो ये दे देगा कि भैया जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये एंडेमिक है इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये एंडेमिक नहीं है, ये इंडिया के अलावा भी बहुत सारे जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, हैबिटेट स्पेसिफिक ट्रैप दे सकता है, और भी कई ट्रैप ये दे सकता है। तो हम लोग उसी को वन बाय वन समझेंगे। जो कॉमन स्पीसीज मिसकंसेप्शंस है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कुछ स्पीसीज हैं जो कि एंडेमिक नहीं है इंडिया में, वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर है, इंडियन एलिफेंट्स है, स्नो लेपर्ड है, रेड पांडा है और घड़ियाल है। ये सारी स्पीसीज लगती तो हैं कि ये एंडेमिक होनी चाहिए इंडिया में, बट दे आर नॉट एंडेमिक इन इंडिया। ये चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग समझने वाले हैं सब रीजनल स्पेसिफिक्स की। तो जैसे वन हॉर्न राइनो जो है ये रीजनल स्पीसीज है, वन हॉर्न राइनो। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज जो एंडेमिक स्पीसीज की अगर मैं बात करूं कि की एंडेमिक स्पीसीज एंड रीजंस की अगर मैं बात करूं इंडिया में की एंडेमिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं, तो हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा लॉयन टेल्ड मैकॉक, जो कि वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, उसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती हैं। नीलगिरी ताहर वो एंडेमिक है। पर्पल फ्रॉग वो वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक है। और मालाबार लार्ज स्पॉट सीवेट ये वेस्टर्न, ये आपको याद चाहिए, ये पता चाहिए आपको कि याद ही होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। फिर अगर हमें आइलैंड पे चला जाऊं तो नारकोंडम हॉर्नबिल ये एंडेमिक है। निकोबार मेगापॉड दिस इज आल्सो एंडेमिक, एंड अंडमान वाइल्ड पिग दिस इज आल्सो एंडेमिक ऑन द आइलैंड्स। तो हमें ये पता है कि ये दिस इज ऑन अंडमान, ये निकोबार में है, एंड दिस इज ऑन द नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, कुछ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एंडेमिक स्पीसीज हैं, जैसे कि संगाई डियर है जो कि मणिपुर में है। पिग्मी हॉग एक जो है पिग की स्पीसीज है जो कि असम में आपको देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं देखने। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल है, दिस इज ऑल्सो एंडेमिक स्पीसीज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और हु लॉग गिवन है जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिल जाएगा। गुजरात में आपको एशियाटिक लॉयन एंडेमिक स्पीसीज में देखने को मिल जाएगा। क्या क्रिटिकल कीवर्ड्स एंड ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता चाहिए कि भैया एंडेमिक जो है दिस इज नेचर में एक ही जगह पे पाए जाने वाले स्पीसीज होते हैं। सोला ग्रासलैंड इज आल्सो एंडेमिक। ठीक है, फुंडीज आपको एंडेमिक देखने को मिल जाएंगी मणिपुर में, और रिवराइन जो है ग्रासलैंड्स वगैरह कुछ है जो कि एंडेमिक है। तो हमने सीखा कि भाई एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं और क्या क्या इंडिया में एंडेमिक, और कहाँ से क्वेश्चन आपको ट्रैप दे के फंसाया जा सकता है। दूसरा जो हम लोग टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, सेकेंड टॉपिक, वो है की स्टोन स्पीसीज का। कि हम ये देखने वाले हैं कि की स्टोन स्पीसीज क्या चीज होती है, आखिर क्या भला है की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, तो की स्टोन स्पीसीज में हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, और डेफिनेशन जो हम देखने वाले हैं की स्टोन स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज की। तो भाई सबसे पहली चीज, पहला कीवर्ड जो आपको पता चाहिए, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट। मतलब की स्टोन स्पीसीज का जो इम्पैक्ट होगा ऑन इकोसिस्टम ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ये कम होंगे, इसके बायोमास कम होंगे, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो इकोसिस्टम में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये जो की
स्टोन स्पीसीज हैं, ये इकोसिस्टम स्टेबिलिटी पे भी वहाँ काम करते हैं, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए भी बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फंक्शनल रोल की बात करें तो कुछ प्रेडेटर्स होते हैं जो कि कीस्टोन स्पीसीज के तहत आते हैं, कुछ इकोसिस्टम इंजीनियर्स होते हैं जो कि कीस्टोन स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, कुछ म्यूचुअलिस्ट्स होते हैं जो कि आते हैं, और कुछ अदर कैटेगरी में आते हैं। तो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। प्रेडेटर्स जो होंगे जैसे सी ऑटर है, ये कीस्टोन स्पीसीज के अंतर्गत आएगा, वुल्व्स आएंगे, टाइगर्स आएंगे, दीज आर कीस्टोन स्पीसीज। देन वी हैव इकोसिस्टम इंजीनियर्स के तहत डैम्स आते हैं, ठीक है। देन वी हैव एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम इंजीनियर्स को ले जाते हैं क्योंकि दे डू इंजीनियरिंग इन इकोसिस्टम। देन वी हैव म्यूचुअलिस्ट में वी हैव बी। बी इज आल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीसीज इन द इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अदर में अगर मैं देखूं तो फिग ट्री। फिग ट्री इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम जो है कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट है अगर मैं कंफ्यूजन पेयर्स एंड ट्रैप्स की बात करूं तो हमें पता चाहिए कि भैया डोमिनेंट स्पीसीज क्या होती है। कुछ बेसिक जो सिमिलर टर्म्स हैं उनके बारे में पता चाहिए। डोमिनेंट स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो नंबर में जिसका बायोमास ज़्यादा हो उनको हम डोमिनेंट स्पीसीज बोलेंगे, जैसे मैंग्रोव्स हो गया, केल्प्स हो गया, तो दीज आर कॉल्ड डोमिनेंट स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या कहती हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज जिनकी लार्ज रेंज होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन कवर्स अदर, इनके प्रोटेक्शन करने पे और के भी प्रोटेक्शन होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड अम्ब्रेला स्पीसीज, मतलब लार्ज रेंज जिनकी हो, दीज आर कॉल्ड अम्ब्रेला। नेक्स्ट वी हैव इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं? जो इन्वायरमेंट की सेंसिटिविटी को हमें बताएं, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर स्पीसीज। मतलब इन्वायरमेंट कैसा है हम उस स्पीसीज को देख के ही जान सकते हैं, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। तो हमें एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं लाइकेन्स एंड फ्रॉग्स। लाइकेन्स एंड फ्रॉग्स आर कॉल्ड इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज फ्लैगशिप स्पीसीज। तो फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं कि ये एक तरीके से एम्बेसडर का काम करते हैं। दे लुक क्यूट, ताकि जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्लैगशिप स्पीसीज। जैसे जायंट पांडा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग इकट्ठा किया जाए, तो फ्लैगशिप स्पीसीज वो होते हैं। फाउंडेशन स्पीसीज क्या होती हैं? ये फाउंडेशन स्पीसीज फिजिकली डिफाइन हैबिटेट, मतलब कि ये हैबिटेट की डेफिनेशन जो है देती है फाउंडेशन स्पीसीज, ठीक है। तो फाउंडेशन स्पीसीज के बाद फाउंडेशन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं वरना that has a strong role in building the and maintaining ecosystem and many other species dependent on it। तो ये होती है फाउंडेशन स्पीसीज। तो ये रही आपकी फाउंडेशन स्पीसीज। देन वी हैव की कंसेप्ट्स एंड लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट स्टेटस, अगर मैं क्वाइंड बाई अगर मैं बात करूं कीस्टोन स्पीसीज की, तो इसको ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट स्टेटस दिया जाता है। इसको क्वाइंड बाई रॉबर्ट पेन। टॉप डाउन कंट्रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कीस्टोन स्पीसीज में, ठीक है। बाउंड्री लाइंस की अगर मैं बात करूँ तो नॉट नेसेसरी द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, नॉट ऑलवेज अ प्रेडेटर, नॉट डिफाइंड बाई ब्यूटी। तो हम ये मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये हमेशा अबंडेंट ही होंगे, ये प्रेडेटर ही होंगे, ये हमेशा ब्यूटीफुल ही होंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे डिफाइन कीस्टोन स्पीसीज के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमने कीस्टोन स्पीसीज देख ली। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। हम इसके बारे में बात करेंगे, फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं? फ्लैगशिप स्पीसीज की डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो दीज आर कॉल्ड एम्बेसडर और आइकन स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज एम्बेसडर की तरह काम करती हैं। सोशल मार्केटिंग के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है, जैसे पांडा का यूज़ किया गया फॉर कलेक्ट मोर एंड मोर फंड्स, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी गोल की बात करूं तो वही चीज़ फंड को रेज करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए, पॉलिटिकल बिल पैदा करने के लिए ये फ्लैगशिप स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आया। अगर मैं सेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो कैरिस्मा, अपील, ठीक है, कल्चरल वैल्यू को वो भी इसमें देखा जाता है। एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक फोकस के लिए भी हम सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका देखते हैं कि किस मतलब उसका कितना करिश्मा है, कल्चरल वैल्यू कितनी है, ठीक है, उस स्पीसीज की, और कितना ज़्यादा ह्यूमन उस पर फोकस्ड है। तो इस इन्हीं सारे क्राइटेरिया पे हम फ्लैगशिप स्पीसीज को चुनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर जैसे जायंट पांडा हो गया, WWF का घड़ियाल हो गया इंडिया का, तो ये हो गया कुल कहानी। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती हैं? अब ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, मतलब ऐसी स्पीसीज जो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करे, जैसे एलिफेंट हो गया, एंड इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल मैनेजमेंट का रोल भी होता है अम्ब्रेला स्पीसीज के पास, ठीक है। प्राइमरी गोल अम्ब्रेला स्पीसीज का क्या है कि ये पूरी कम्युनिटी को, पूरे इंटायर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और डिटरमाइन प्रोटेक्टेड एरिया साइज, ठीक है। तो ये कुल मिला के इनका प्राइमरी गोल हो गया। देन अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो लार्ज हैबिटेट रिक्वायरमेंट होता है, ब्रॉड इसका नीश होगा और इकोलॉजिकल फोकस होगा, और उन्हीं जो जो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं को हम अम्ब्रेला स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल के रूप में जैसे कि हम साइबेरियन टाइगर को ले सकते हैं, ग्रेजिल बियर को ले सकते हैं, ग्रेजिल बियर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज डिफरेंट आइडियाज एंड ट्रैप्स की अगर मैं बात करूं तो हम कंसेप्ट ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेशन बायोलॉजी कंसेप्ट, नॉट स्टैट्यूटरी लीगल डेफिनेशन, ठीक है। तो कुल मिला के ये है। नेक्स्ट वी हैव ओवरलैप स्पीसीज की बात हो, जैसे टाइगर है, फ्लैगशिप भी हो गया, अम्ब्रेला भी है, कीस्टोन भी है, तो ये चीज़ जैसे एलिफेंट है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ओवरलैप स्पीसीज। नेक्स्ट वी हैव कॉमन मिसकंसेप्शन में कि ऐसे बात नहीं है कि ऐसी स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड होनी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। नॉट 100% ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होता है, करिस्मेटिक मेगा फौना बायस, तो ये चीज़ें जो है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिलेटेड टर्म्स में अगर मैं इंडिकेटर, तो ये कुल मिला के हेल्थ को बताएंगे। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड हैबिटेट, और की स्टोन की अगर मैं बात करूँ तो यूनिक फंक्शंस की बात की जा रही है। सो हमने ये देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।